महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में स्थित इस कब्र को हटाने की मांग के बीच नागपुर में हिंसा भड़क उठी। हालात इतने बिगड़े कि दर्जनों गाड़ियां फूंक दी गई, पुलिस पर पथराव हुआ और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 17 मार्च 2025 को नागपुर के हंसपुरी इलाके में एक दक्षिणपंथी संगठन के लोग औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक धार्मिक ग्रंथ जलाने की अफवाह फैल गई और विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते भीड़ ने 40 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी और कई घरों और क्लिनिकों में तोड़फोड़ की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसके पास। औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है और इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के पास है। संविधान के अनुच्छेद 42 और 51A(F) के तहत देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करें। अब बात आती है कि क्या सरकार कब्र हटा सकती है? कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी एएसआई संरक्षित धरोहर को हटाने के लिए सरकार को एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। बिना उचित प्रक्रिया के इसे हटाना संभव नहीं है। हिंसा करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी सवाल आपके जहन में आया ही होगा। तो आइए इस पर भी जान लेते हैं। इस हिंसा में शामिल लोगों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं। धारा 189 और 190 गैर कानूनी जमावड़े और हिंसा के लिए, धारा 115 और 103 दंगे के दौरान चोट पहुंचाने और हत्या की कोशिश के लिए, धारा 299 धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में। इसके अलावा धारा 191 के तहत दंगे और गैर जमानती अपराध माना गया है, जिसमें पुलिस सीधे गिरफ्तारी कर सकती है। अगर दोष साबित होता है तो दंगाइयों को 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। फिलहाल तो पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और मामले की जांच भी जारी है। देखना होगा कि इस विवाद का अंत कब और कैसे होता है। इस मामले की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।